Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study organic chemistry. Here we go. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद है क्या. तो लेट्स सी व्हाट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन बात है और आप लोगों ने अपने बुक्स में पढ़ी भी है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्वियसली. तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई, एक छोटा सा वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हम इसको दो में तोड़ देते हैं, हाइड्रो एंड कार्बन्स. कार्बन आपको अच्छे तरीके से पता है, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप साइंस से पढ़ रहे हो तो 5th क्लास से आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा दिया जाता है. अब तो 3 स्टैंडर्ड में भी जो है बच्चों को काफ़ी नॉलेज होती है इन हवाले से ना. तो कार्बन क्या है बेसिकली, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कोर्स. एंड हाइड्रो इज़ बेसिकली ड्राइव्ड और इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की. हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन. तो मतलब ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है. अच्छा, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के अलावा इसमें कुछ हो ही नहीं सकता. नो, ऐसा नहीं है. हाइड्रोकार्बन है मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर या तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही हो या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हो, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स हो जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन होना ज़रूरी है. अब उसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, पोटेशियम कुछ भी लगा हुआ हो, लेकिन उनके अंदर हाइड्रोकार्बन होना ज़रूरी है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं. ठीक है. तो ऐसी केमिस्ट्री यानी ऐसी फील्ड जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े, यानी स्पेसिफिकली हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हो जिनकी केमिस्ट्री, जिनकी दुनिया पूरी हाइड्रोजन और कार्बन के इर्द गिर्द ही घूमती हो, वो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है. अब ऑर्गेनिक से हमें सबसे पहले जहन में ये चीज़ आती है, ऑर्गेनिक यानी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड. अब नेचुरली अकरिंग का मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम लैब में बना ही नहीं सकते. आप लोग लैब में 9th क्लास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हो अपनी प्रैक्टिकल लैब में, जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो. तो आप जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो, आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होते हैं कि आप इंशाल्लाह करोगे आगे, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स बनाते हो. सो पहले ये थॉट किया जाता था, पहले समझा जाता था कि सिर्फ नेचुरली अकरिंग होगा, यानी एनिमल्स बना रहे हैं या प्लांट्स बना रहे हैं, या जैसे आपके पास नेचुरल गैस है जो नेचुरली आपको मिल जाती है, या पेट्रोलियम है. तो ये सारे जो है ना, सिर्फ यही सोर्सेज हैं, इसके अलावा ऐसा और कुछ नहीं है सोर्स हमारे पास कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसको लैब में भी बना सकते हैं. तो हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ. मैं कोशिश करूँगी बहुत कंसाइज शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा दूँ. आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जो है वो तमाम का तमाम कार्बन और हाइड्रोजन की नेमिंग पे ही डिपेंड करता है. अगर आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगी, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आप आगे जाके जो है नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ सकोगे. और वो आपको जाहिर सी बात है एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग ही वही होता है. क्योंकि अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता, फॉर माय एक्सपीरियंस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मेरा नोमेनक्लेचर एज अ स्टूडेंट बहुत वीक था. लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर आई तो मैंने उस पर बहुत वर्कआउट किया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गई थी कि अगर मैंने अपनी केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो मुझे नोमेनक्लेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. आप जब इंटरेस्ट लेते हो एक चीज़ को, एक लेक्चर में आप, मुझे लगता है आप इजीली कवर कर सकते हो. थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है. अगर आप 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, हफ्ता लगाओ, आपकी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी हो जाती है. लेकिन उसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ता है, उसके लिए आपको पूरी तरह डेडिकेटेड होना पड़ता है. ठीक है. अब आ जाते हैं हम अपनी क्लासिफिकेशन की तरफ. ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस. क्या है हमारे पास, यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ओपन चेन और एसाइक्लिक. एसाइक्लिक मतलब यानी साइक्लिक नहीं है. ठीक है. और एलिफेटिक कंपाउंड्स. ओपन चेन का मतलब यही है कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइकिल की फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक लाइन की शक्ल में है, या फिर यूँ कह लें आप कि जो, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमेशा आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो जो है वो इस तरह का कोई कंपाउंड है, यानी ओपन चेन में है. ठीक है. अच्छा, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक छोटी सी बात बताती हूँ जो आपको डिफरेंट वीडियोस में नहीं पता चलेंगी. वो है कार्बन. क्योंकि हम कहानी सारी ही पढ़ रहे हैं कार्बन की, सारी स्टोरी ही कार्बन की है. तो कार्बन की वैलेंसी यानी कार्बन कितने एलिमेंट्स अपने साथ अकोमोडेट कर सकता है, तो ये बात आपको अच्छी तरह से ज़हननशीं होनी चाहिए कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में 4 बॉन्ड ही बना सकता है. ये जो मैंने सिंगल लाइन डाली है, डैट रिप्रेजेंट्स अ बॉन्ड, कि एक कार्बन एटम एक वक्त में 4 जो है डिफरेंट आइटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है.
सही, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसलिए हम जब भी बात करेंगे तो ये 4 वैलेंसी की बात करेंगे। इसलिए जब मैंने यहाँ लिखा तो क्योंकि बेसिक्स है तो आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। मैंने कहा था 4 तो 1 ये रहा, 3 ये रहे, 4 हो गई। इस कार्बन की बात करते हैं, मैंने कहा 4 तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 ये रहा, 1 ये रहा, ये हो गई हमारे पास 4। इस कार्बन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं और 1 ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैलेंसी हो गई 4। ठीक है, अब मैं इसको आप चाहें तो ओपन स्ट्रक्चर में इस तरह भी से लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ कहा था 3 तो H और ये फिर दूसरा कार्बन आ गया, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, 1 यहाँ लग गया, 1 यहाँ लग गया और इसके साथ फिर जो है दोबारा कार्बन है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, आपके पास 3 आ गए। तो ये जो है बेसिकली मैंने इसको ओपन करके लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब आ जाते हैं हम दूसरी टाइप की तरफ, वो है क्लोज चेन। अब मैंने यहाँ कहा ओपन मतलब खुली हुई है, सर्कल में नहीं है या किसी शेप में नहीं बंद हुई, यानी कि एक फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से ज्वाइन नहीं होगा। जबकि क्लोज में क्या होता है, इसी को अगर इस लाइन को मैं कवर कर दूँ तो इट कुड बी इन ट्राइंगल फॉर्म और इट कुड बी इट कुडंट बी इन अ सर्कल और यू कैन से, यानी कोई भी साइक्लिक शक्ल होगी। ठीक है, साइकिल का मतलब क्या है कि पहला कार्बन जो है वो दूसरे के बाद तीसरे से यानी लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आपके पास जो है डिफरेंट शेप्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे से हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम आपको ये चीज़ समझाते भी जाएंगे साथ साथ। यहाँ था ए साइक्लिक, इसलिए मैंने कह दिया था ए साइक्लिक का मतलब ये है कि साइकिल नहीं है, तो जब क्लोज चेन है तो उसका मतलब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है, यानी साइकिल की शक्ल में है। यानी कि ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है ये अल्टीमेटली ज्वाइन हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो जब ये इस कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, वही दोबारा से बात रिपीट करूँगी कि कार्बन एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड ले सकता है। तो इसको इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा ताकि इस साइड बॉन्ड बना सके। जब ये इस पर बॉन्ड बनाना चाहेगा तो इसको भी तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जब मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेकर आऊँगी तो ये आपके पास क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे। सही, अब आ जाते हैं क्लोज चेन की तरफ। क्लोज चेन फर्दर हमारे पास 2 तरह की टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है, एक आता है होमोसाइक्लिक, दूसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक। ये तो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आपने सुनी होगी। होमो यानी सेम, हेट्रो यानी अलग। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो होमोसाइक्लिक यानी कि एक जैसे का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी सर्कल चेन में आपके पास पूरे के पूरे ब्रांच में यानी पूरे के पूरे जितने भी बॉन्ड्स आपके पास कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही मौजूद होंगे। इसके अलावा दूसरा कोई आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, एक कार्बन रिप्लेस हो जाता है किससे, किसी भी दूसरे आइटम से। अभी हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड में। होमोसाइक्लिक फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है। अच्छा, एक और मज़े की बात याद आई मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ से। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे अपनी 9th क्लास की टीचर से ये चीज़ बार बार समझनी पड़ती थी कि भाई एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक में क्या है डिफरेंस। तो आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक जो हैं दोनों अलग अलग बातें हैं। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम साइक्लिक की बात करें। एसाइक्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पर जो साइकिल फॉर्म में नहीं है। जबकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जो नॉन बेंजीनॉइड है। अब वापस एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई कि बेंजीनॉइड। तो जो बच्चे बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं उनको बेंजीन का भी आइडिया नहीं होगा। बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर है, कंपाउंड है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इस पर भी एक लेक्चर मैं बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहे। ताकि क्योंकि एक लेक्चर जब आप फॉलो करेंगे तो फिर दूसरे के साथ आप उसको जो है मिला सकते हैं और उसको एक दूसरे के लेक्चर्स को लिंक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर इसके अलावा लेक्चर से रिलेटेड या कोई न्यू टॉपिक या कोई एक बात जो आपको परेशान कर रही हो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक से रिलेटेड, आप वो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इजीली आपको उस पर कोशिश पूरी करूँगी कि रिप्लाई करूँ या एक अच्छी सी वीडियो शॉर्ट और कंसाइज और बहुत ईजी और सिंपलेस्ट वे में अपलोड कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। इसको कहते हैं बेंजीन। तो ऐसे कंपाउंड जो नॉन बेंजीनॉइड है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर बेंजीन नहीं पाया जाता।
अब आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड या फिर बेंजीनॉइड, इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन पाया जाता है, यानी वो बेंजीन के ही कोई ना कोई डेरिवेटिव होता है, सही है। एरोमेटिक कंपाउंड की एक मज़ेदार बात बताती हूँ मैं आपको। इस वर्ड को अगर आप तोड़ें, अरोमा कहते हैं हम फ्रेगरेंस को, स्मेल को। इट कुड बी अ गुड और इट कुड बी अ बैड, यानी प्लेजेंट स्मेल भी हो सकती है या फिर बैड ओडोर भी हो सकती है। जब आप लैब में काम करते हो तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने या बनाते वक्त या आइडेंटिफाई करते वक्त जब आपको ये पता करना हो कि ये कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि वो जो है आपके पास एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है, वो इजीली आप उसको अरोमा से आइडिया लगा सकते हो। प्लेजेंट अरोमा भी हो सकता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो है बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बैड ओडोर भी होती है। ये बेसिकली ज़्यादातर आपके पास एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब एलिसाइक्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास हेक्सेन, जिसकी हम बात करते हैं। हेक्सेन और बेंजीन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बल्कि ये हैं तो इंटायरली डिफरेंट, लेकिन आपको शक्ल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी बॉन्ड नज़र नहीं आएगा। इसको अगर मैं खोलकर कार्बन की शक्ल में बनाऊँ तो ये कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास कार्बन है, ये जुड़ गया दूसरे से और तीसरे से, ये एक और आ गया, ये एक और आ गया, यहाँ एक और आ गया, ये तो ये बन गया इस शक्ल में। यानी मैंने यहाँ पे आपको खोलकर कार्बन शो नहीं किए, जबकि यहाँ पर आपको शो कर दिए। अब मैंने क्या कहा था, एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। 2 बने हुए हैं तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही लग सकते हैं एक वक्त में, ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए। यहाँ पे भी 2 हैं तो यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। क्लियर हो गया है यहाँ तक। अब जब हम इसकी बात करते हैं, यानी बेंजीन की बात करते हैं, क्योंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल भी साथ साथ पढ़ रहे हैं ताकि हमें दोनों को कंपैरिजन करने में आसानी हो, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को याद करेंगे ना, तो आप जब कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो आपको 2 चीज़ें एक साथ याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास सिमिलैरिटी के पॉइंट्स और डिफरेंस पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब इसको अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनेगा ये, पहले वही हम कार्बन स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी याद रखिएगा, एक साथ नहीं होंगे, पता चले यहाँ भी और यहाँ भी, तो फिर वो आगे तो बॉन्ड बनेगा नहीं ना, क्योंकि वो 4 के साथ अकोमोडेट ही नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम। अब क्या है, 1 2 3 वैलेंसी पूरी, यानी सिर्फ 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 वैलेंसी पूरी यानी कि 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 वैलेंसी पूरी 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा देनी है कि वैलेंसी कार्बन की हमेशा पूरी होनी चाहिए। सही, क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, मैंने अभी कहा कि हेट्रो मतलब डिफरेंट। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं इस बेंजीन के इस कार्बन की जगह पे अगर नाइट्रोजन लगा दूं तो ये बन जाएगा हेट्रो कंपाउंड, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर जो आपको बुक्स में इजीली मिलता है, पायरिडीन कहलाता है ये कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए। इसको अगर मैं खोलकर बना दूं तो ये कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे लिख दे, इसको इसी तरह यहाँ पे बना देती हूँ। ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। कैसे बनेगा, एक कार्बन दूसरे से जुड़ गया, तीसरे से जुड़ गया, ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। सेम यही स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आप प्रॉब्लम में ना पड़ें कि ये कैसे बन गया और क्या बना, ठीक है। अच्छा, अब वैलेंसी भी इसकी, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए, सेम यही डबल बॉन्ड्स मैं यहाँ लगा रही हूँ ताकि आपको ईजीली समझ में आए, ठीक है। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हमेशा मौजूद होता है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन जाहिर सी बात है यहाँ पर अटैच होगा, क्योंकि हमें 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है कार्बन की। अगैन 1 2 3 और ये 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4 हो गए। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। नाइट्रोजन जो कंपाउंड है, 1 2 3 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हैं, 3 इसने लिए हुए। जो लोन पेयर है, अगर यहाँ पे यानी 4th बॉन्ड भी बना लेता है किसी के साथ, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हमें पता है नाइट्रोजन जो है नेगेटिव रहना पसंद करता है, तो अपने लोन पेयर्स को सर्कुलेट करेगा इसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, जिसके डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको पायरिडीन या नाइट्रोजन की एग्जांपल दी है तो सिर्फ यही हेट्रोसाइक्लिक है। नो, नाइट्रोजन की जगह आपके पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है।
या फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं दूसरा कोई कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आपके पास इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके आगे हम जो है बेसिकली हम इसकी रूट नेम्स पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।